हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम। आज हम मैथ्स का एक बहुत ही आसान सा बट हमारे बहुत सारे जो मैथ के वेरियस टॉपिक्स है उसमें लगने वाला ऐसा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम बचपन से जानते हैं एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई ग्राफ के नाम से। जी हाँ दोस्तों, बचपन से हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते आए हैं। एक्स वाई एक्सिस पे अलग अलग ग्राफ बनाते आए हैं। कभी हमने लाइंस प्लॉट किए, कभी हमने बार ग्राफ्स प्लॉट किए, तो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हम प्लॉट करते आए हैं। बट बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि इस एक्स वाई ग्राफ को कहते क्या है। एक्स वाई ग्राफ पे हम जो भी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं उन्हें कहते क्या है, उनके कोऑर्डिनेट्स को कहते क्या है, और सिर्फ क्या ये अकेला एक ही एक्स वाई ग्राफ है या ऐसे और भी है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आज देने वाली हूं। और ये जो भी मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमारे मैथ्स के जो आगे आने वाले हमारे बहुत सारे टॉपिक्स है बोर्ड के, सीईटी के, जेडब्ल्यू के, उनमें इसका बहुत ज्यादा काम है। टॉपिक का नाम बहुत ही आसान है, कार्टेशियन एंड पोलर फ्रेम। अब मैम बोला तो आपने एक्स वाई एक्सिस, फिर अभी ये क्या बोल रहे हो आप, कार्टेशियन एंड पोलर फ्रेम? ऐसा कुछ तो भी सवाल आपके मन में आया होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारे बच्चों को एक्स वाई प्लेन को क्या कहते हैं यही पता नहीं है। चलो एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम जानते हैं कि इस साइड पे होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड पे होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट है जहां पे दोनों एक्सिस एक मेक को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, ऑर्थोगोनली मतलब इंटरसेक्ट तो कर रही है एक मेक को बट परपेंडिकुलर वे में इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। याद रखिए, बहुत सारे एमसीक्यूज में ये वर्ड आते रहता है ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल, बट बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो इन भाई साहब का नाम है ओरिजिन, और हम जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। इस एक्स वाई एक्सिस को, इस एक्स वाई प्लेन को, इस एक्स वाई ग्राफ को, इस एक्स वाई फ्रेम को ही कहते हैं कार्टेशियन फ्रेम। याद रखिए, इसके बाद कभी भी किसी ने कार्टेशियन फ्रेम की बात की तो उसका मतलब है एक्स वाई एक्सिस। अब एक्स वाई एक्सिस जो है ये टू डायमेंशनल फिगर है, तो दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशन की बात चल रही है, यहाँ पे हम प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, टू डायमेंशन में ड्रॉ कर रहे हैं। एट ए टाइम दो ही एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम ऐसे ही वाई जेड प्लेन भी बना सकते हैं, एक्स जेड प्लेन भी बना सकते हैं, पर सारे के सारे टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, हम थ्री डायमेंशन की बात नहीं कर रहे। उस टाइम पे हम हमारे फ्रेम को कहते हैं कार्टेशियन फ्रेम। अभी अगर मुझे कोई पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करना है, सपोज मुझे पॉइंट प्लॉट करना है P21, ये पॉइंट मुझे प्लॉट करना है P21, तो इधर वाला जो होता है पहला वो होता है x, और इधर वाला जो दूसरा होता है वो होता है y। तो x एक्सिस अब पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव x एक्सिस पे पहले बना लेंगे सेक्शंस 1 2 3 4 5, एक्स वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5। अब हमारा पॉइंट है 2 1, तो एक्स एक्सिस पे 2, दिस इज 1 दिस इज 2। चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, और वाई एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस का 1 से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो है मेरा पॉइंट P21। तो ये हो गया मेरा पॉइंट P21, मैंने एक्स वाई एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी, और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से दूरी। देखिए दोस्तों, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा यहाँ पे 2। देखिए ये जो 2 है ये दूरी y एक्सिस से है, तो पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितनी है ये दिखाता है x कोऑर्डिनेट,
और y कोऑर्डिनेट पॉइंट की दूरी x एक्सिस से कितनी है ये दिखाता है। उल्टा है, x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से पॉइंट की दूरी, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से पॉइंट की दूरी। आसान सी चीज है, याद रखिए। अब जैसे इस xy प्लेन को हम बोल रहे हैं कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन फ्रेम, वैसे ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है हमारे, ये जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, इन कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसे इस xy प्लेन को हम कह रहे हैं कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्टेशियन फ्रेम, वैसे ये जो दोनों होते हैं x और y कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट के, उन्हें कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जब भी बात होती है उसका मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब बहुत सारे लोगों को इन x और y कोऑर्डिनेट के और नाम है ये नहीं पता, तो याद रखिए दोस्तों कि x कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो बहुत सारे हमारे सीईटी या फिर जेडब्ल्यू के एमसीक्यूज में x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ना बोलते हुए ये दो नाम लिए जाते हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो जब भी एब्सिसा बोला जाए, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट पॉइंट का, और ऑर्डिनेट बोला जाए ORDINET ऑर्डिनेट, तो उसका मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो याद रखिए एब्सिसा x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, मतलब कुछ नहीं, पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, पॉइंट के xy कोऑर्डिनेट से। अब बेसिक सी चीजें तो हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। यहाँ पे दोनों भी पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों भी नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये तो हम जानते ही है, यहाँ पॉइंट होगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, यहाँ पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यहाँ अगर हमारा पॉइंट होगा तो दोनों भी नेगेटिव होंगे, और अगर यहाँ पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने कई सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, कई सारे लाइंस प्लॉट किए हैं, बार ग्राफ्स प्लॉट किए हैं, ऐसे कई सारे चार्ट्स हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। अब हमारा मेन मोटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना होके पोलर कार्टेशियन फ्रेम ना होके पोलर फ्रेम को पढ़ना है। अब कार्टेशियन फ्रेम तो हमें समझ में आ गई, 2 डायमेंशन वाली है, XY एक्सिस है, इसके जो XY कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट का और एक नाम है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट का और एक नाम है ऑर्डिनेट। अब बात करते हैं पोलर फ्रेम। दोस्तों अगर 2 डायमेंशन में फ्रेम है तो 3 डायमेंशन में भी होनी चाहिए। क्यों? जरूरी नहीं है कि हर बार पॉइंट प्लेन पे ही होगा, जरूरी नहीं है कि पॉइंट हमेशा पेपर पे ही होगा। अगर पॉइंट स्पेस में हुआ तो सपोज ये रूम है जहां मैं अभी खड़ी हूं, ये जो स्टूडियो है जहां मैं अभी खड़ी हूं, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, यहाँ पे हवा में है पॉइंट, दिख रहा है आप सबको? देखिए देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो फिर क्या मैं इस पॉइंट को सिर्फ XY कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकती हूँ? नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि XY कोऑर्डिनेट्स सिर्फ प्लेन पे होते हैं, पेपर पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं। पर अगर मैंने पॉइंट को हवा में लटका दिया, मतलब मेरा पॉइंट स्पेस में है, मेरा पॉइंट 3 डायमेंशन में है, तो सिर्फ XY कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा, मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, X, Y एंड Z। अब होता क्या है दोस्तों कि यूजुअली 3 कोऑर्डिनेट से कैलकुलेशंस करने हो जाते हैं थोड़े मुश्किल। तीनों कोऑर्डिनेट्स तीनों एक्सिस में ड्रॉ कर सकती हूँ। ये हो गए मेरे 3 एक्सिस x y z, ये हो गया मेरा ओरिजिन 0 0 0, क्योंकि अभी तीनों कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। यहां पे भी मैं कहीं पे भी पॉइंट रख दूं तो मैं उस पॉइंट को ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस डिफाइन कर सकती हूँ। तीनों कोऑर्डिनेट लिख सकती हूँ पॉइंट के, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तीनों भी लिख सकती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि 3 कोऑर्डिनेट्स को लेके कैलकुलेशंस करना हो जाता है मुश्किल और कंफ्यूजिंग। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ गया पोलर फ्रेम। तो अभी हम 3 एक्सिस की नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे 2 ही चीजों की, हम बात करेंगे 2 ही कोऑर्डिनेट्स की। फ्रेम में 3 एक्सिस है, अभी याद रखो, अभी हम 3 डायमेंशन में, अभी हम 2 डायमेंशन में नहीं है, 2 डायमेंशन को भूल जाओ, कार्टेशियन फ्रेम को भूल जाओ। अभी हम 3 डायमेंशन में, अभी हम स्पेस में हैं।
हमारा पॉइंट स्पेस में हवा में लटक रहा है, हवा में झूल रहा है। अब इस पॉइंट को हमें डिफाइन करना है, तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम मदद लेंगे आर एंड थीटा की। तो ये आर और थीटा हो जाते हैं हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स इनका नाम क्यों है? क्योंकि जब पॉइंट 2 डायमेंशन में है, प्लेन पे है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट, और जब पॉइंट हवा में लटक रहा है, स्पेस में है, तो उसे कहा जाता है पोल। तो जब भी पॉइंट हवा में लटक रहा है उसे कहा जाता है पोल, और फिर उस पोल को डिफाइन करने के लिए हम जो भी कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसलिए ये आर और थीटा हो जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब दोस्तों ये आर क्या और थीटा क्या है? एक्स वाई तो आसानी से समझ गया कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से दूरी, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से दूरी वगैरह वगैरह। एक्सिस तो 3 ही है हमारे पास, एक्स वाई जेड। इसे कोई कहने वाले हम पोलर फ्रेम, क्योंकि पोलर फ्रेम मतलब 3 डायमेंशनल फ्रेम। पर मैडम यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स तो नहीं लिखे, आपने कुछ तो भी अजीब ही लिखा, आर एंड थीटा। तब आर एंड थीटा है क्या? ध्यान से सुनिए, आर और थीटा क्या है। अभी मेरा पॉइंट यहाँ पे है, हवा में लटक रहा है, यहाँ पे हवा में मेरा पॉइंट है दोस्तों, दिख रहा है आपको? देखिए अच्छे से, यहाँ पे मेरा पॉइंट है, यहाँ पे है मेरा ओरिजिन, जहां पे मेरी तीनों एक्सिस एक में को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे है मेरा ओरिजिन। इस ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करती हूं, इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करती हूं, तो उस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, उस वेक्टर की जो भी लेंथ होगी, उसी को मैं कहूंगी रेडियस वेक्टर, और वो है मेरी आर की वैल्यू। सपोज यहां पे है मेरा पॉइंट, यहां पे है मेरा पॉइंट, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है। इस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी लेंथ है इस वेक्टर की, उस वेक्टर को ही हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, और जो भी लेंथ होगी वो है हमारी आर की वैल्यू। तो पहला कोऑर्डिनेट समझ गए? ये पहला कोऑर्डिनेट होता है लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर। जो रेडियस वेक्टर हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं पॉइंट तक, जहां कहीं भी हमारा पॉइंट होगा, जिस भी हवा में लटक रहा है, वहां तक जो भी ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, वो है हमारा रेडियस वेक्टर। व्हाट इज दिस थीटा? अब ये थीटा क्या है? आर तो समझ गया, थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल बिटवीन दिस रेडियस वेक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ही ये इस रेडियस वेक्टर का इंक्लिनेशन है दोस्तों। अगर सपोज यहां पे मेरी एक्स एक्सिस, तो रेडियस वेक्टर और एक्स एक्सिस में का एंगल, रेडियस वेक्टर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में का एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस measured in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करना है दोस्तों, क्लॉकवाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी दो एंगल तैयार हो रहे हैं। रेडियस वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दो तरीके से एंगल बना सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज वाला होता है नेगेटिव। हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए। तो थीटा क्या है? यही रेडियस वेक्टर जिसकी हम लेंथ आर बोल के लेने वाले हैं, यही रेडियस का वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाता है हमारा थीटा, और इन दोनों को हम बोलते हैं आर और थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। फिर से एक बार बताती हूँ, कार्टेशियन फ्रेम 2 डायमेंशन में होती है, प्लेन पे होती है, सरफेस पे होती है, दो ही एक्सिस हम कंसिडर करते हैं, एक्स और वाई, और फिर पॉइंट के दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। दोनों को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है पॉइंट का वाई एक्सिस से दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट बताता है पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अगर हमारा पॉइंट स्पेस में है, हवा में लटक रहा है, उस टाइम पे हम तीनों एक्सिस कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जेड, और उस टाइम पे फ्रेम को कहा जाता है पोलर फ्रेम, क्योंकि पॉइंट को कहा जाता है पोल। उस टाइम पे जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर एंड थीटा। आर मतलब ओरिजिन से
पॉइंट तक ड्रॉ किया हुआ रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ इज आर, और थीटा इसी रेडियस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दोस्तों ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों में है रिलेशन। मतलब अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है पॉइंट के तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। पर इस रिलेशन को जानने के लिए आप प्लीज मेरे अगले वीडियो को फॉलो कीजिए, अगले वीडियो को देखिए। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।